चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 19.12 क्या दिया गया है, बोला गया है आपको इंटीग्रेट करने के लिए लिखा गया था इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, क्या लिखा गया है, अगर मैं बात करूं जो इंटीग्रेशन दिया गया है वो कुछ ऐसा दिया गया है, लिखा गया था 14 का फर्स्ट में लिखा गया dx अपॉन रूट, ठीक है, लिखा गया x माइनस 1 इंटू लिखा गया था आपका x माइनस 2। तो देखो 9 स्पेशल इंटीग्रल में से डिवाइडेड बाय और रूट में जो होते हैं वो 3 फॉर्म होते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसा फॉर्मेट होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखे जाते हैं, या तो फिर लिखा जाता है डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या तो एक और फॉर्मेट होता है कि डी एक्स अपॉन लिखे जाते हैं रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए इन्हीं तीनों में से किसी एक फॉर्मेट पर आपको इस क्वेश्चन को लेकर चले जाना है। तो कैसे लेकर जाओगे आप, तो इस फॉर्मेट में लेकर जाने के लिए सबसे पहली बात तो आप यहाँ पर देख लो कि मल्टीप्लाई कर लिया जाए। ठीक है, तो जब आप दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप, x इंटू एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और -1 -2 को आप ऐड कर लो तो यानी कि लिखे जा सकते हैं -3x, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो +2, यानी कि अब इस फॉर्मेट में लेकर चलना है। तो इसके लिए फॉर्मूला आप याद करो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मेट में लिखना है। इसे लिखने के बाद लिख सकते हो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, तब इसके बाद आप लिख देना a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, मतलब ये आपको लिखना पड़ेगा ताकि आप ये लिख पाओ। चलो तब देखो कैसे आप लिख लोगे आप, डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट। चलिए अब मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या लिखा गया x, तब आप x को एक्स स्क्वायर को लिख सकते हो x का होल स्क्वायर। आगे देखो फॉर्मूला क्या होता है 2ab, फॉर्मूला में क्या होता है 2ab मतलब 2a कितने थे x b। अब सोचो कि 2x मतलब 2x में कितना से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि वैल्यू आ जाए आपका 3x, तो कितना से 3/2 से, ताकि दो कैंसिल आउट हो जाएंगे 3x, यानी कि आप लिख दो यहाँ पे 3/2, तो यानी कि b हो गया आपका 3/2। तब आप क्या करोगे b का स्क्वायर ऐड कर दो तब आप क्या करो b का स्क्वायर ऐड कर दो, यानी कि b का स्क्वायर हमने ऐड कर दिया और b का स्क्वायर आप सब्ट्रैक्ट भी कर लो, तो इसलिए हमने -3/2 का स्क्वायर कर लिया और पहले से 2 थे इसलिए 2 रहने दिया जाए। यानी कि मैं फर्दर अगर बात किया जाए तो देखो आप यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हैं इसे आप लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट यहाँ से लिखे जा सकते हैं x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। आगे देखो तो आप लिख सकते हो -9/4 प्लस 2, एलसीएम जब आप लोगे तो -9 प्लस 8/4 विच इज इक्वल टू हाउ मच -1/4, यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हो -1/4 लिखा जा सकता है। नाउ इसके बाद अगर देखा जाए तब आप देखो तो इसमें से किस, जो मैं अभी बता रहा था 3 फॉर्मेट जो बताया डिवाइड में, उसमें से किसी एक फॉर्मेट पे आप चला आएगा। तो देखिए तो ये जो आ गया इसे आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, लिखा जा सकता है यहाँ से आप लिख सकते हो dx अपॉन अंडर रूट। ठीक है, चलिए यहाँ देखो आप x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और 1/4 को आप समझ सकते हो 1/2 का होल स्क्वायर समझा जा सकता है। मतलब ये जो हो गए वो 9 स्पेशल इंटीग्रल में से कुछ इस फॉर्म पे आ गया, dx अपॉन जब कभी लिखा जाता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो इसका इंटीग्रेशन लिखा जाता है लॉग मोड एक्स प्लस रूट लिखा जाता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी होता है। मतलब आप यहाँ से लिख सकते हो क्या लिखा जा सकता है, इसका इंटीग्रेशन जब आप करोगे तब लिखा जा सकता है लॉग ऑफ एक्स, एक्स मतलब कौन हो गया एक्स माइनस 3/2, एक्स माइनस है ना, ये हो गया आपका वेरिएबल, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया -3/2 लिख दिया। चलिए इसके बाद प्लस यहाँ पे लिखा जाता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आप क्वेश्चन को भी लिख सकते हो। तो क्वेश्चन में देखा जाए तो क्वेश्चन में क्या थे, क्वेश्चन में लिखा गया था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, या तो फिर आप रखोगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सिंप्लीफाई वगैरह करोगे तो यही आने वाला होगा। चलिए ठीक है, +2 और प्लस सी लिखे जाते हैं, मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो लॉग ऑफ 2x माइनस 3/2, ठीक है,
प्लस लिख सकते हो आप अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस c। ठीक है, दिस इज आवर राइट आंसर।